We are going to start with a new chapter of Standard 6, Subject Science. Our new chapter is chapter number 4, Sorting Materials into Groups. जैसे लास्ट फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि बहुत सारी वैरायटीज है, हमने देखा फूड के अंदर देयर आर मेनी वैरायटीज, क्लोथ्स के अंदर मेनी वैरायटीज है, जैसे फाइबर टू फैब्रिक में हमने देखा. अब ईच एंड एवरी वैरायटीज वी आर गोइंग टू सॉर्ट इट इन डिफरेंट ग्रुप्स. अब जैसे हम कोई कपड़े पहनते हैं, वी आर वेयरिंग क्लोथ्स, स्कूल यूनिफॉर्म एंड होम यूनिफॉर्म, आप प्ले ग्राउंड यूनिफॉर्म, प्लेइंग यूनिफॉर्म, द मटेरियल्स वी यूज and will keep in a same cupboard or will differentiate or will sort it in a अलग compartment of a cupboard. Like this way, in this chapter we are going to study about sorting materials into groups. और ये चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स यूज करेंगे. अब जैसे प्रॉपर्टीज, व्हाट आर प्रॉपर्टीज, व्हाट इज प्रॉपर्टीज वी शुड कॉल. अब जैसे फूड कंपोनेंट्स है तो उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या है वो हम पढ़ रहे थे. अब प्रॉपर्टीज जो है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उसकी जो अपीयरेंस होती है, वो क्या स्टेट का है, उसकी डेंसिबिलिटी क्या होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इज इट सोल्यूबल और नो. तो ये प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे. So properties of materials, our first topic. We are just going to complete our introduction topic in this part. So properties of materials, जैसे हमने components पढ़ा हुआ था, nutrients. फूड के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमने पढ़ा हुआ था. इसी तरह मटेरियल्स जो भी होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज होती है. एक केमिकली एक केमिस्ट्री के अंदर आता है. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, अपीयरेंस होता है, वो कैसा दिख रहा है. सेकेंड, वो स्टेट कौन सा है, स्टेट के अंदर इज इट सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, ये 3 स्टेट होते हैं. अपीयरेंस कैसा होता है, शाइनी होता है कि लस्टर होता है, क्या रफ होता है, क्या होता है. सॉल्युबिलिटी, वो पानी के अंदर सोल्यूबल है, सम लिक्विड के अंदर सोल्यूबल है, और इट इज इनसोल्यूबल, वो एक प्रॉपर्टीज है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एबिलिटी टू फ्लोट, वो पानी के अंदर जब हम डालते हैं तो वो पानी के ऊपर द मटेरियल फ्लोट और जस्ट सिंक इनटू द वाटर. यही चीज़ प्रॉपर्टीज में आती है. अब ट्रांसपेरेंसी जो होती है, अब कोई भी मटेरियल हम देख रहे हैं वेदर इट इज ट्रांसपेरेंट और नो. जैसे हम ग्लास लेते हैं तो ग्लास का हम देखते हैं कि दे आर ट्रांसपेरेंट. लाइट ट्रांसपेरेंट की क्या होती है, वो लाइट रेज जो है दे पास थ्रू इट, इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंसी. इसी तरह उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, वेदर दे आर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, ये प्रॉपर्टीज हमारे को देखनी पड़ती है. उसके बाद कंडक्टर ऑफ हीट, whether it is a good conductor of heat or it is a bad conductor of heat, we have to check it both. If we consider these properties, ये काय के लिए हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज हम इसके लिए देख रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल हमारे को उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उसको रखना पड़ रहा है. अब जैसे हम हमारे कबर्ड के अंदर जो है हमारे स्कूल यूनिफॉर्म्स अलग होते हैं, हमारे घर के पहनने के यूनिफॉर्म्स अलग होते हैं, नाइट वेयर्स अलग डिफरेंट होते हैं. तो घर के अंदर मम्मी के किचन में जाओगे आप लोग तो वहाँ पे देखोगे सॉल्ट का डब्बा अलग रहेगा, शुगर का डब्बा अलग रहेगा. हम सब मिक्स करते हैं, नहीं करते हैं. वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की एक अलग टेस्ट होता है, उसकी अलग एक प्रॉपर्टी होती है. तो इसी तरह वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स. उसको सॉर्ट करना है. सॉर्टिंग मीन्स उसको अलग अलग करना है. अब अलग अलग करना है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. अब उसको सॉर्ट करने के बाद उसको ग्रुप बनाएंगे. अब जैसे हम एक कोई मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो क्रिकेट मैच के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक सामने वाला और एक ये. वो ग्रुप क्या होता है कि भाई दे आर 11 प्लेयर्स, उसके एक ग्रुप हुआ. सेकेंड ग्रुप में दे आर 11 प्लेयर्स. दोनों 22 प्लेयर्स डिफाइन कर सकोगे, तुम लोग नहीं कर सकोगे. उसमें कैसा डिफाइन होगा कि 22 प्लेयर्स जो है एक साथ में खेलेंगे, तो उसको हमारे को पहले अलग से डिफाइन करना पड़ेगा कि ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है. भाई ये बैटिंग करेगी, ये बॉलिंग करेगी ये टीम. इसी तरह कोई भी मटेरियल्स, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल्स आते हैं इन दिस वर्ल्ड, इन दिस एनवायरनमेंट वी सी देयर आर मेनी मटेरियल्स. अब ईच एंड एवरी मटेरियल शुड बी डिफरेंशिएटेड इन सम ग्रुप्स, should be sorted in some groups.
अब जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, कोई भी हम देखते हैं कि टीवी के अंदर भी देखते हैं कि साइंटिफिक नेम्स होते हैं कोई भी मटेरियल्स के, या तो कोई भी प्लांट के होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं। डिस्कवरी चैनल पर हम देखते हैं, वो क्यों होता है? बिकॉज दे आर बीन क्लास इन डिफरेंट ग्रुप्स, के क्लास ए में ये आता है, क्लास बी में ये आएगा, क्लास सी में ये आएगा, इसी तरह ये ग्रुप्स किया जाता है। अब सबसे पहले मटेरियल्स के अंदर हम मेन 4 चीज़ देखते हैं। लाइट देखते हैं, उसका टेक्सचर देखते हैं, उसकी टफनेस देखते हैं और उसकी सॉलिबिलिटी देखते हैं। लाइट के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर भी 3 सब पार्ट होते हैं। फर्स्ट ट्रांसपेरेंसी होती है। अब उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होगी? हम कैसे एग्जाम्पल में ग्लास लेते हैं, ग्लास के ऊपर हम लाइट डालेंगे तो वो क्रॉस हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी हमारे को उसके आर पार दिखेगी। अब लाइट क्रॉसेस फ्रॉम द ग्लास इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड उसका क्या होता है? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि लाइट जो है कुछ पास होती है और कुछ रह जाती है। अब जैसे हम बटर पेपर लेते हैं, वो कैसे हमारे को दिखती है? अब सिंपल पेपर, हम बुक के पेपर ले रहे हैं, उसके ऊपर एक कुछ ऑयल डाल देवे, तो फिर ऑयल डालने के बाद वो कैसा ट्रांसलूसेंट जैसा हो जाता है। यानी आधी लाइट पास होगी, हाफ लाइट पास होगी और हाफ लाइट पास नहीं होगी, इसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। थर्ड जो होता है ओपेक। ओपेक के अंदर क्या होता है? हम जैसे वुड लेते हैं, कोई लकड़ी लेते हैं या कोई हार्ड सब्सटेंस लेते हैं, उसको आर पार लाइट क्रॉस होती है, नहीं होती है। अब जो लाइट क्रॉस नहीं होती है उसको हम बोलते हैं ओपेक। तो सबसे पहले जो है हमारा प्रॉपर्टीज़ के अंदर लाइट में देखते हैं। सेकंड क्या होता है? उसका टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है? उसके अंदर वेदर वो शाइनिंग मटेरियल है कि नॉन शाइनिंग मटेरियल है। अब शाइनिंग मटेरियल के अंदर सिल्वर लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, वो कैसे शाइन करता है, उसको शाइनिंग मटेरियल बोलते हैं। तो उसको वो अलग ग्रुप में डिवाइड होता है। और नॉन शाइनिंग मटेरियल क्या होता है? आयन होता है, वो कोई शाइन नहीं होता है, वो नॉन शाइनिंग होता है। सो टेक्सचर के अंदर शाइनिंग एंड नॉन शाइनिंग के अंदर डिवाइड करते हैं। सेकेंड रफ एंड स्मूथ। अब रफ के अंदर क्या होता है? जैसे हम पॉलिश पेपर लेते हैं, वो कुछ घसने के लिए मानो सब गैराज के अंदर वो कारपेंटर कोई भी होता है, उसको पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश पेपर कितना रफ होता है। अब पॉलिश पेपर रफ होता है, वो क्या होता है? तो उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? रफनेस है। और स्मूथ क्या है? हम कोई भी चीज़ स्मूथ लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जैसे ये स्मूथ है तो इसकी प्रॉपर्टी स्मूथनेस ना टफनेस होता है। अब टफनेस के अंदर क्या चीज़ है कि वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट। कोई भी चीज़ टफनेस होती है, जैसे वुड है, ये वुड जो है ये हार्ड है। अब इस टफनेस के अंदर ये भी चीज़ आती है, कोई मेटल है, कोई रॉक है, कोई पत्थर है, आयन है, उसकी टफनेस जो है वो हार्ड है। अब हार्ड के अंदर क्या है? उसके बाद स्क्रैच करेंगे तो स्क्रैच होगी? नहीं होगा। अब ये वुड है, ये टफनेस गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। इसके बाद हम नेल से स्क्रैच करेंगे, स्क्रैच हो जाएगी। अब टफनेस के अंदर क्या होती है कि उसको हम तोड़ने जाएंगे तो बहुत मुश्किल से वी कैन ब्रेक। एंड सेकेंड थिंग उसकी सॉफ्टनेस, सेकेंड प्रॉपर्टी। सॉफ्टनेस क्या होती है? कोई भी चीज़ विच आर वेरी सॉफ्ट, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टनेस। जैसे थर्मोकॉल होता है, वो सॉफ्ट होता है, उसको हम आराम से काट सकते हैं, उसके बाद स्क्रैच कर सकते हैं, तो ये एक प्रॉपर्टी है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या है? बहुत सॉल्युबल होते हैं कि नॉन सॉल्युबल होते हैं। अब सॉल्युबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जैसे हम शुगर लेते हैं, पानी के अंदर डालते हैं 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, शुगर एकदम पिघल जाता है, वो सॉल्युबल इन वाटर है। सॉल्ट जो है पानी में डालते हैं वो पिघल जाता है। सो ये सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी है। और इनसॉल्युबल की प्रॉपर्टी क्या होती है? पानी के अंदर हम सैंड डालेंगे, वो सैंड क्या पानी के अंदर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग, ये वुड हम पानी के अंदर डालेंगे तो वुड पानी के अंदर मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी, वेदर इट इज सॉल्युबल और वेदर इट इज अनसॉल्युबल। तो ये जस्ट ऑफ द चैप्टर, ये लेक्चर के अंदर हम खाली एक इंट्रोडक्शन खाली लेक्चर किया हुआ है। अब ये लेक्चर के बाद तुम लोग तैयारी करना यूनिट टेस्ट की, विच विल बी टेकन अराउंड 27-29 के आसपास। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।